बोली सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के कृपा से, ईश्वर के अनुकंपा से हम सबके जीवन में परमात्मा की कृपा होती है और होती रहेगी। सज्जनों, आज हम बात करते हैं सज्जनों, आज हमसे किसी ने पूछा है कि जीवन में दुख क्यों आता है। सज्जनों, आज हम बात करते हैं राजा जनक जी के। राजा जनक जो है विदेही हैं, देह से परे हैं, देह का कोई भान नहीं है। लेकिन सज्जनों, उनकी बेटी हैं जानकी जी, सीता जी, और सीता जी का जो ससुर हैं उनका नाम है दशरथ, जो एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा दशरथ। और राजा दशरथ की पुत्र हैं राम, श्री राम, रघुनंदन जी हैं, और रघुनंदन की पत्नी सीता। सजनी, लेकिन जीवन में कुछ मिला या नहीं मिला ये महत्व नहीं रखता है, लेकिन आज उनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखना चाहे तो। सज्जनों, कहते हैं सुख और दुख दो दूत हैं, ये साथ लगे ही रहेंगे। कभी सुख रूपी दूत आता है, कभी दुख रूपी दूत आता है, पर इन दूतों का आना स्वाभाविक है और आप इन दूतों से बच नहीं सकते हैं। सज्जनों, अगर जीवन में डिसिप्लिन है, नियम है, तो ये सुख रूपी दूत भी नहीं कुछ कर पाएगा और दुख रूपी दूत भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो सज्जनों, इसमें महत्व किसका है कि हमारे जीवन में डिसिप्लिन है कि नहीं है। राम ने कह दिया तो कह दिया। सज्जनों, भगवान श्री राम ने अगर कुछ कहा है तो वो बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए वो महान एक नायक हैं, महान एक राजा हैं और महान एक पति हैं। सज्जनों, कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। कि रघुकुल है, रघुकुल में जिसने भी जन्म लिया है, प्राण जाई पर बचन न जाई। वचन का बड़ा मोल है। राम जी ने जो कहा है उसका बड़ा मोल है सज्जनों, क्योंकि भगवान श्री राम ने जो कहा वो किया भी। सज्जनों, इसीलिए बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो अपने वचन के नियम के बड़े पक्के थे। सज्जनों, उन्होंने हाँ किया तो हाँ रहा और ना किया तो ना रहा, क्योंकि उनका जो निर्णय था बड़ा सोच समझ के वो निर्णय लेते थे। सज्जनों, इसीलिए इस जिंदगी में जीवन का महत्व नहीं है, आपके बातों का महत्व है। अगर बहुत से लोग हैं जीवन में दुखी, कौन लोग हैं? वही लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो अलार्म लगाते हैं 4 बजे के, 6 बजे के, लेकिन उसमें से उठता कौन है? सजना, बहुत से लोग हैं वो अलार्म जो है ऐसे लगता है कि उनसे भीख मांग रहा है, बज बज के बेचारा थक जाता है और कहीं जाके आंख खुलती है तो जानते हैं कैसे विचार मन के अंदर आते हैं कि चलो अभी बहुत समय है, 1 घंटे के बाद हम उठ जाएंगे,
सज्जनों, 1 घंटे के बाद जब आंख खुलती है तो व्यक्ति यह कहता है कि चलो अभी भी हम रात को बहुत लेट सोए थे तो सुबह थोड़ा ज्यादा सो लेते हैं। सज्जनों, फिर वही आंख 6 बजे खुलती है तो व्यक्ति यह सोचता है कि डॉक्टर भी तो यही कहता कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और अभी तो 8 घंटा पूरा नहीं हुआ है। और सज्जनों, ऐसे करते करते व्यक्ति 8 बजा देता है, 7 बजाता है, और जब वह उठेगा तो फिर क्या मिलेगा उसको? क्या उसका डिसिप्लिन उसका साथ देगा? अब मान लीजिए कहीं आपको 9 बजे जाना है और आप 8 बजे उठते हैं, तो आप कब नहाएंगे, धोएंगे, कब भोजन इत्यादि करेंगे, नाश्ता करेंगे और कब निकलेंगे? तो 9 बजे वहां करेक्ट टाइम पर पहुंच जाएंगे। सज्जनों, तो आप वहां फेल हो गए। और जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, वो यही है, जीवन में हर कोई आज बड़ी उपलब्धि करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, लेकिन सज्जनों, अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, छोटी छोटी डिसिप्लिन में अगर नहीं रहेंगे, तो फिर बड़े इंसान एक दिन कैसे बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। तो सज्जनों, इसीलिए आपको, जब आपने छोटी छोटी बातों को महत्व दिया, तब ना एक दिन आप बड़ी बातों तक पहुंच पाते हैं। आपने एकदम से तो बड़े नहीं बनते हैं ना। तो सज्जनों, आज दुख किस बात की है? हर व्यक्ति सोचता है कि हम बड़ा बन जाएं, लेकिन बड़े बनने के लिए छोटे प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, अन्यथा आप बड़े नहीं बन सकते हैं सज्जनों। इसीलिए सज्जनों, भगवान श्री राम ने अपने पिताजी की आज्ञा मानी, डिसिप्लिन है। उन्होंने कहा कि राम, तुम्हें वनवास हो गया है, वनवास जाना है। कितने साल के लिए? 14 वर्ष के लिए जाना है। और राम जी ने बड़ी सहजता से उसे स्वीकार किया और 14 साल के लिए वन प्रस्थान करते हैं। दोष कोई नहीं है, कमी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पर होते तो आप कितना मत देते और आप अपने पिता को ही गलत साबित कर देते। सज्जनों, राम जी ने स्वीकार कर लिया और कहा कि हाँ पिताश्री, हम वनवास जाएंगे, और चले गए। दूसरी आज्ञा भरत जी के लिए थी कि आपको इस सिंहासन पर बैठना है, राजा बनना है। क्या भरत राजा बनना स्वीकार करते हैं? आप सभी जानते हैं, क्योंकि उनके भी जीवन में डिसिप्लिन है, नियम है कि मैं राजा नहीं बनने योग्य हूं, मैं राजा नहीं हो सकता हूं। अगर कोई राजा बनने योग्य है तो वो मेरे बड़े भ्राता राम हैं, उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। सच में। और भरत जी को आज वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, गुरु जी समझा रहे हैं। सबने कहा कि हो सके गुरु जी की बात मान लें भरत जी, लेकिन सज्जनों, भरत जी ने गुरु जी की भी बात नहीं मानी और वशिष्ठ जी ने कहने से पहले वो तर्क दे दिए थे कि भरत इस बात की स्वीकृति कभी नहीं देगा। मैं भरत को बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि भरत मेरा शिष्य है और भरत कभी ये मेरी बात नहीं मानेगा। सज्जनों, सबने कहा, सुमंत जी ने कहा और भी सबने कहा कि आप तो गुरु हैं, गुरु की आज्ञा हर कोई मानता है, आप भरत जी को ये बात कह के तो देखिए। सज्जनों, वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, राम को आज्ञा मिली थी वनवास जाने के लिए तो राम गया, लेकिन तुम्हें आज्ञा तुम्हारे पिताश्री ने दिया है कि तुम्हें राजा बनना है। अब तुम अभिषेक करवाओ, राज अभिषेक तुम्हारा होगा और तुम इस सिंहासन पर बैठो और अयोध्या के राज्य का संचालन करो। सज्जनों, भरत जी ने कहा कि गुरुजी, मैं आपकी बात मान सकता था, लेकिन अभी मेरा धर्म ये कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि आप बेशक मेरे गुरु हैं,
लेकिन इस बात के लिए आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं। भरत जी कहते हैं कि जैसे बड़ा हाथी जो है वो जल्दी किसी को नहीं मारता कुचलता है, लेकिन एक छोटी सी चींटी है, अगर उसके आगे पीछे उस पर अगर किसी के थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो चींटी उसको छोड़ती नहीं है, दंश दे देती है, काट लेती है। बड़ा हाथी फिर भी सोचता है, बड़े हाथी को लोग कितना कुछ कह देते हैं, लेकिन क्या हाथी पीछे मुड़ के देखता है? नहीं। लेकिन वहीं पर एक छोटी सी चींटी है, वो दंश दे देती है, काट लेती है। ये भरत जी उदाहरण दे रहे हैं, अपने गुरु जी को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सांप भी एकदम से दंश नहीं देता है। सांप के साथ अगर कोई छेड़खानी ना करे तो सांप किसी को जल्दी डंक नहीं मारता है, लेकिन वहीं पर मच्छर को कोई छेड़खानी करे या ना करे, मच्छर उसी समय जहां भी बैठता है मच्छर अपना रंग रूप दिखा देता है, दंश देता है, काट लेता है। सजनों, ये कौन कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी से, अर्थात अपने गुरु जी से कह रहे हैं। सजनों, कहने और समझाने का भाव ये है कि अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, निरंकुश हो सकते हैं, उदंड हो सकते हैं, लेकिन अगर जीवन में डिसिप्लिन है तो आप कभी भी बुरा कार्य नहीं कर सकते हैं, बुरा नहीं सोच सकते हैं। सजनों, और ये राम जी का भी जीवन इतना अच्छा है और उनके भाई भरत हैं, ये उनका जीवन है। वो कहते हैं कि गुरुदेव, हम नहीं इस गद्दी पर बैठ सकते हैं, इस सिंहासन के अधिकारी तो हमारे भ्राता राम ही हैं। और सजनों, वो कहते हैं कि अगर मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो ये धरती रमतल में समा जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि क्यों भरत, ये धरती रमतल में क्यों समा जाएगी? तुम कोई राक्षस थोड़ी ना हो, अरे राम के अनुज हो, भरत हो। तो भरत कहते हैं कि गुरुदेव, अगर रावण के भाई कुंभकर्ण बैठ जाता, दुर्योधन के भाई दुशासन बैठता सिंहासन पर, तो ये धरती रमतल में जाती या नहीं जाती मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं राम के भाई हूं। अगर राम का भाई इस सिंहासन पर बैठेगा तो ये धरती रमतल में अवश्य चली जाएगी, क्योंकि राम का प्रभाव ऐसा है। सजनों, ये सत्य बात है, राम का प्रभाव ऐसा है और मैं इस सिंहासन पर कभी नहीं बैठ सकता हूं और मैं अपने भ्राता को लेने जाऊंगा। सजनों, आज के समय में ऐसा भाई मिलना दुर्लभ है। हर कोई राम का जगह लेना चाहता है, लेकिन क्या कोई राम के जैसे बनना चाहता है? नहीं। राम को समय नहीं लगा, पिता ने जैसे ही कहा राम ने उसी क्षण त्याग कर दिया। लेकिन आज का भाई कैसे हैं, आज के लोग कैसे हैं? सजनों, राम जैसा भाई हो, चाहे दुर्योधन जैसा भाई हो, चाहे रावण जैसा भाई हो, छोटा भाई है चाहे बड़ा भाई है, हर कोई आज दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है और नीचा दिखा रहा है। सजनों, तो क्या ये धरती रमतल में नहीं जाएगी? और क्या आप रमतल में नहीं जाएंगे? क्या आप रमतल में जाने से बच सकते हैं? कदापि नहीं। सजनों, जहां ना तो ईमान बचा है और ना ही धर्म कर्म बचा है, तो क्या आप सब कुछ पाने के बाद क्या आप सुख का अनुभव करते हैं? कदापि नहीं। सजनों, जीवन में सुख का अनुभव कैसे कोई करता है? राम जी आज वनवास में हैं, लेकिन बड़े सुख से उनको नींद आई है। उस चट्टान पर भी वो सो रहे हैं, पत्थर पर लेटे हैं, लेकिन उनके भाई अनुज हैं। उनको यह पता चला कि राम धरती पर बैठते हैं, धरती पर लेटते हैं, तो वो
इस धरती को खुदवाते हैं। 3 हाथ नीचे धरती खोद के वहां पर उन्होंने जगह बनाया बैठने के, सोने के। सजनों, ये भरत का जीवन है, त्यागमय जीवन था। राम से ज्यादा भरत का त्याग था। सजनों, इसीलिए भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हे कपि, हम भरत से उऋण नहीं हो पाएंगे। वो कहते हैं कि हे भरत, भरत जी से भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भरत, कपि से उऋण हम नहीं, कि तुम्हारे जैसे कपि भी हैं, जैसे तुम मेरे वियोग में 14 साल व्यतीत किए हो, ऐसे ही कपि हैं, हनुमान हैं। भरत, कपि से उऋण हम नहीं। कपि के मन में लाश मात्र भी मेरे प्रति कभी संदेह नहीं आया, कभी कोई दुविधा नहीं मन में जन्म लिया, क्योंकि आज हर कोई दूसरे के आंख से दूसरों को देख रहा है। सजनों, आप कब तक दूसरे के आंखों से देखेंगे? कभी आप अपनी आंखों से दूसरों को देखना आरंभ करिए। आप जानते हैं ना, जो गुरु जी लोग होते थे, वैदिक काल की बात करते हैं, वो कहते थे अपनी आत्मा की आंख से देखो। अब आपके पास तो 2 ही आंख है, तो फिर ये तीसरी आंख कहां से आ गई? सजनों, कहने और समझाने का भाव ये है, आत्मा की आंख का तात्पर्य यह इतना मात्र है कि आप कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, उस पर विचार अवश्य करिए। अगर आप दूसरे के कहने पर आप कुछ कहेंगे तो आप फेल रहेंगे। अगर आप कुछ दूसरे के दिखाने से आप देख रहे हैं तो आप वहां पर फेल हैं। सजनों, आपका खुद का अनुभव होना चाहिए। आप खुद का अनुभव करिए। दूसरा जैसे कहे बस वैसा नहीं करना है, दूसरा जैसे दिखाए बस वैसे ही नहीं देखना है। और सजनों, इस संसार में हर कोई दूसरे को आज समझा रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है। सजनों, आप अपनी आत्मा के आंख से जब देखेंगे तो आपको सच दिखेगा। सजनों, आज के समय की हम बात करते हैं, गुरु की बात चल रही है, भगवान की बात चल रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। सजनों, वो कहते हैं गुरु का जो मार्गदर्शन होता है वो प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में होता है। सजनों, ये सत्य बात है। गुरु का जो मार्गदर्शन होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दोनों रूप से शिष्य को प्राप्त होता है। लेकिन हम पहले पीछे सत्संग में भी ये बात सुनाए थे कि गुरु का जगह कोई गीदड़ नहीं ले सकता है, गीदड़ गीदड़ होता है। सजनों, इसीलिए आज के समय में स्पष्ट कहूंगी, बहुत से लोग पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की तरह बनना चाह रहे हैं और उनका जगह लेना चाह रहे हैं। और बाहर के लोग नहीं हैं, अंदर के ही लोग हैं जो आज के समय में वहां पर स्थित हैं। वो लोग गुरु बन के घूम फिर रहे हैं और दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपने जीवन में इतना अंधकार है, इतना नफरत ईर्ष्या पाल के लोग बैठे हैं और गुरु का जगह लेना चाहते हैं। सजनों, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। भरत जी ने कहा ना कि अगर मैं इस गद्दी पर बैठ जाऊंगा, इस सिंहासन पर बैठूंगा, तो ये धरती रमतल में समा जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि क्यों भरत? तो भरत जी ने कहा क्योंकि राम का प्रभाव ऐसा है, क्योंकि मैं राम का भाई हूं। तो सजनों, यहां पर ये बात लागू होती है कि वो आशुतोष महाराज जी हैं, गुरु हैं और उनका स्थान कोई कभी ले ही नहीं सकता है। अगर कोई गीदड़ आएगा तो वो रमतल में समा जाएगा। सजनों, क्योंकि हर कोई आज जिसको भी मार्गदर्शन मिला है गुरु महाराज जी से, वो किसी के दिखाने से नहीं देख रहा है, किसी के समझाने से नहीं समझ रहा है। ये आपकी अल्प बुद्धि है जो आप लोग दूसरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों को कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा ना कि आत्मा की आंख से देखना आरंभ करो,
सत्य और असत्य का बोध हो जाएगा, सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और सजनों, ये सत्य बात है। जब आप अपनी आत्मा के आंख से देखते हैं तो आपका गुरु दिखने लग जाएगा और पता चल जाएगा कि आपके जो गुरु का स्थान है, इस तीनों लोक में कभी कोई गीदड़ ले ही नहीं सकता है। बेशक कोई गुरु के एक्टिंग जरूर कर रहा है, गुरु का किरदार बहुत लोग आज निभा रहे हैं। गुरु महाराज जी को गए हुए आज 11 साल चल रहा है, 11 साल हो गया है, और 28 जनवरी आएगा तो 12वां साल लग जाएगा। लेकिन इन गीदड़ों ने गुरु महाराज जी का जगह लेना चाहा, पर वो जगह नहीं ले पाए, चाहे किसी भी कारणवश। और गुरु बन के फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं कि गुरु की तरंगे, गुरु की वाइब्रेशन महसूस करो। क्या तुमने गुरु के तरंगे और गुरु के वाइब्रेशन को महसूस कभी किया? नहीं किया ना? तो तुम दूसरों को ये बात कैसे कह सकते हो? तुम्हारी तो हालत उस गीदड़ की तरह है। ना तो तुम अब इधर के बचे हो और ना तो तुम उधर के बचे हो, और मझधार में तुम अब लटके हुए हो। तो सजनों, हम अब सभी लोगों से ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी आत्मा की आंख से देखिए और आत्मा की कान लगा के सुनिए कि क्या आपके गुरु का स्थान कोई गीदड़ ले सकता है या ले पाएगा? नहीं। तो सजनों, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई मार्गदर्शन कर रहा है या बता रहा है, आप अपनी आत्मा की आंख से देखिए और आंकलन करिए कि क्या ये व्यक्ति जो बोल रहा है हकीकत में ये है या कोई बहुरूपिया है जो बैठा है। और सजनों, आज के समय में ऐसे बहुरूपिये बहुत आज समाज में घूम रहे हैं, जो गुरु का स्थान लेना चाहते हैं, पर गुरु का स्थान वो कभी ले नहीं सकते हैं। सजनों, गुरु गुरु होता है। भरत जी ने कहा ना कि जिस दिन इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा उसी दिन इस धरती रमतल में समा जाएगी, क्योंकि राम का प्रभाव ऐसा है। सजनों, कहीं ना कहीं इन गीदड़ों को ये डर तो है, ये भय तो अंदर अंदर खा रही है, सता रही है कि अगर मैं गुरु का स्थान लिया तो कहीं मैं ही ना रमतल में समा जाऊं। तो सजनों, वो बहुरूपिया का रोल किरदार निभा रहे हैं, और ये तो समय बता देगा। और ये समय जो आत्मा की आंख आपको प्रदान करेगा, उसी से आप देखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि क्या मैं ये बात असत्य कह रही हूं कि सत्य कह रही हूं। सजनों, कई काल में एक बार ही गुरु इस धरती पर आते हैं, और गुरु का स्थान इस तीनों लोक में कोई ले नहीं सकता है। सजनों, गुरु का मार्गदर्शन कोई शिष्य, जो गुरु का मार्गदर्शन गुरु ही कर सकता है, गुरु का स्थान और गुरु जैसे मार्गदर्शन कभी कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सजनों, आप अपने आंखों से देखिए, अपनी आत्मा के आंख से देखिए और आत्मा की आंख से आंकलन करिए, अपना विवेक लगाइए। अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो हाँ में हाँ मत मिलाइए, आप विचार अवश्य करिए। जैसे वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत, तुम ये गद्दी पर बैठ सकते हो, तुम्हारे पिता की आज्ञा है। लेकिन भरत के पास धर्म की आंख थी, विवेक की आंख थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे भ्राता का जगह है, राम का जगह है, और राम के स्थान पर मैं कभी नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि जिस दिन ये भरत बैठ जाएगा ये धरती रमतल में समा जाएगी। सजनों, राम का प्रभाव ऐसा था। तो आज के समय में ऐसे कुंभकर्ण, रावण, दुशासन और दुर्योधन बहुत घूम रहे हैं गुरु के स्थान लेने के लिए, लेकिन वो क्या गुरु के स्थान ले सकते हैं? कभी नहीं। ये आप अपनी आत्मा के आंख से देखना प्रारंभ करिए, और आप अपने विवेक से कोई भी बात सुनते हैं तो विचार करिए। कहते हैं कि बिना विचारे सो करे सो पीछे पछताई। सजनों, मुख से जो निकल जाता है ना, वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के कोई बात कही जाती है, और बड़ा सोच समझ के कोई बात
बताई जाती है कि जो मुंह से निकल रहा है वापस नहीं आएगा। तो सजनों, इन बहुरूपियों से आप भी बच के रहिए, क्योंकि ये बहुरूपिया आज के समय में नहीं है, हर काल में रहे हैं। त्रेता युग की बात कर लें, सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें या घोर कलिकाल की बात कर लें, इन बहुरूपियों से ये समाज कभी खाली नहीं रहा है। बहुरूपिया हमेशा गुरु का स्थान लेना चाहते थे और लेने का प्रयास किए, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए, असफल रहे। कोई ना कोई आ जाता है सजनों। और सजनों, यही है इस समाज के दुख, क्योंकि ये दुख और सुख दो जो दूत हैं ये आपके साथ हैं। जो आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा आप बोलते हैं, कहते हैं जो बोया गया है वही काटा जा रहा है। आपने जो बोया है वो काट रहे हैं। तो दुख रूपी दूत और सुख रूपी दूत आपके जीवन के साथ ये दोनों तरफ चलते हैं। जो आप बोते हैं, दुख बोते हैं तो दुख मिलता है, सुख बोते हैं तो सुख मिलता है। इसीलिए सजनों, आप दुख मत बोइए, सुख बोइए। सुख बोएंगे तो जीवन में सुख संपत्ति मिलेगा, और दुख बोएंगे तो जीवन में दुख ही मिलेगा। सुख एक कण भी नहीं जीवन में आ सकता है। तो सजनों, सुख रूपी और दुख रूपी ये जो दूत हैं ये आपके साथ ही हैं, और इससे अगर आपको बचना है तो भरत जैसे भक्त बनना होगा। भरत जी के जीवन में धर्म था और उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई का स्थान कभी नहीं ले सकता हूं। और सजनों, ये सत्य बात है। इसीलिए भरत जी के जीवन में कभी दुख नहीं आया, हमेशा सुख रहा। और इसीलिए राम जी ने कहा हनुमान जी से कि भरत कपि से उरीढ़ हम नाही, क्योंकि ना तो भरत जी के मन में कभी कोई बुरे विचार आए थे और ना ही हनुमान जी के मन में राम के प्रति कोई बुरे विचार आते थे। तो सजनों, इन बुरे विचारों पर तभी विराम लगेगा जब आप अपने विवेक के आंख से हर चीज देखेंगे। अगर आपको कोई गलत दिखा रहा आप देखेंगे तो आप उस गलत का शिकार बन जाएंगे, क्योंकि आप अपनी आत्मा की आंख से देखना प्रारंभ करिए, और आत्मा की आंख से देखेंगे तब आपको सच दिखाई देगा। तो सजनों, यही कुछ भाव थे जो आपके समक्ष लेके हम उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं और आस करते हैं कि भरत जैसे जीवन में भक्ति हो, धर्म हो, हनुमान जैसे जीवन में भक्ति हो, भाव हो, कि कभी उनके मन में गलत विचार नहीं आता था अपने स्वामी के प्रति, राम जी के प्रति। वैसे ही हम सभी राम भक्त बने और हम सबके मन में कभी बुरे विचारों का स्थान ना रहे, बुरे विचार मन के अंदर ना आए। और सज्जनों, तभी ये सुख और संपत्ति जीवन में आएगी, अन्यथा प्रयास व्यक्ति करता रह जाएगा, लेकिन हाथ में सिर्फ निराशा, दुख और विपत्तियां ही घेर के रखती हैं। तो आइए इन्हीं मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी महामानवों से आग्रह करती हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।